अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जट। बड़े दिल बर्दाश्ता होकर और अपनी कौम से नाउमीद होकर मैं ये वीडियो बना रहा हूं। जब खबर मिली कल कि बहरे ओकियानोस में टाइटैनिक जहाज को देखने वाले 5 मुसाफिर जो हैं वो चंद मिली सेकंड के ब्लास्ट से उनकी मौत वाक़या हो चुकी है, और जिनमें 2 पाकिस्तानी शहजादा दाऊद और उनके बेटे सलमान जो कि एंग्रो के मालकान थे वो भी इंतकाल कर गए हैं। ये खबर मिली तो ज़ाहिर है इस पर दुख और रंज का इजहार किया जा सकता है और क्या हो सकता है, लेकिन मेरी कौम ने बड़े अजीबो गरीब हरकतों सकनात करना शुरू कर दी। जब हमने सोशल मीडिया खोला तो देखा सोशल मीडिया पे अजीबो गरीब बातें चल रही थी। कहीं लिख रहे थे कि हराम का पैसा था, हराम की मौत मर गए। कहीं लिख रहे थे कि बाप ने मरने से पहले बेटे से क्या बात की होगी और उसने उससे क्या वसीयत की होगी, फिर उसने कहा कि वसीयत क्या करनी थी, तो दोनों मर गए और नीचे हा 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 चल रही। और फिर इतनी ज्यादा ट्रोलिंग और मजाक बनाया जा रहा है। 2 इंसानों की नागानी मौत पे ट्रोल करना और मजाक बनाना, मैं कहता हूं जी वो कलेजा चबाने वाले जो लोग थे ना, हिंदा मिजाज, वो भी आज हंस रहे होंगे कि ये तो कोई हमसे भी आगे के बेहिस लोग हैं। ऐसी कौम के ऊपर यकीन जाने कि अल्लाह ताला रहम नहीं कर सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको रिवायत करते हैं हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु, फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 अमवात ऐसी हैं जिनसे पनाह मांगी है। सबसे पहली नागानी मौत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी। सांप के डस जाने से भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी। किसी दरिंदे के चीर फाड़ कर देने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी। आग लगने से, गर्क होने से, किसी चीज के गिरने से, और फिर किसी चीज के आपके ऊपर गिरने से, और फिर जंग के मैदान से भागते हुए मौत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले नागानी मौत से पनाह इसलिए मांगी कि उस वक्त इंसान को मौका नहीं मिलता गुनाहों की माफी मांगने से, मौका नहीं मिलता वसीयत करने से, मौका नहीं मिलता कुछ और। आपको जब बीमारी से और तबई मौत आती है तो आप जो काम कर लेते हैं वो काम करने का आपको मौका नहीं मिलता, तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इससे पनाह मांगी है। लेकिन ये कैसे मुसलमान है कि जो किसी की नागानी मौत पे एक मजाक उसको बना रहे हैं और ट्रोल कर रहे हैं, और वहीं पे हमारे तारकीन वतन जो वो परदेसी थे जो इटली जाना चाह रहे थे, उनकी कश्ती भी डूबी, वहां पे भी इतना जुल्म हुआ उन लोगों के साथ, लेकिन उसको किसी ने मजाक नहीं बनाया, इसलिए कि वो रिलेट करते हैं ना हमसे। मजाक तो बनाने की सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं तो कहता हूं कि कोई अगर दुश्मन भी मर जाए तो दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजा में मर जाना, क्या फायदा किसी की मौत पे जश्न करने का। तो वहां पे तो वो जो लोग थे ना वो रिलेट करते थे ना हमसे, हम जैसे थे, गरीब थे, और यहाँ पे ये जो थे इनका कसूर ये था कि अमीर थे, पैसा उनका। अच्छा, मुझे एक बात समझ नहीं आती कि ये जो ट्रोल में ये लिख रहे हैं कि वो हराम का पैसा था और हराम की मौत मरे हैं, मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, सारी जिंदगी ये जो फरिश्ते बैठे हुए हैं दाएं बाएं और वो नोट करते हैं आपका हराम हलाल, गलतियां नेकियां, वो सब कुछ, आप तो उनसे पूछने का भी नहीं मौका देते अल्लाह ताला को। आप खुद ही बता देते हैं कि इस बंदे ने हराम कमाया था, बगैर जाने, बगैर सोचे, एक लम्हे के बारे में किसी के ऊपर तोहमत लगाने से हम बाज नहीं आते। आपको क्या पता सारी जिंदगी उसने हलाल कमाया है हराम, आपने सिर्फ इसलिए फी बंदे ने $2.5 लाख दिए तो आपने अब इसलिए ये कह दिया कि जी $2.5 लाख दे दिए तो इसका मतलब है ही हराम है। तो ये हराम और हलाल का फैसला हुजूर, चंद सवाल जो होते हैं ना, ये अल्लाह के पूछने के हैं, अल्लाह पे छोड़ा करें, इंसानों के पूछने के नहीं है। जैसा कि आपने नमाज पढ़ी या नहीं है तो अल्लाह पूछेंगे ना, रोजा रखा या नहीं है तो अल्लाह पूछेंगे। आपके तो पूछने की बात यह है कि आप कैसे हैं, आप अगर किसी मुश्किल में है तो मैं आपकी मदद करूं। आपके तो पूछने की ये बातें हैं जो बात हम नहीं पूछते। आपका काम कैसे चल रहा है, आपका मामलात कैसे हैं, ये नहीं पूछते। हम तो लोगों को वो उन बातों से जज करते हैं जो किरदार हमारे अपने अंदर भी वो जो चीजें मौजूद नहीं होती। तो उम्मीद है कि इस नागानी मौत से भी हम सबक सीखेंगे। इसमें सबक हमें इस बातें जरूर है, लेकिन इसको इस तरह से ट्रोल करना जायज बात नहीं है।